तो कैसे आप मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक है। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास 7 का लेके आए हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा तो क्या देखा, इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप देख लीजिएगा तो आपको जो है आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें जो आपको कोई तरह का डाउट नहीं आएगा। उस डाउट को जो हम इसमें क्लियर करते चले आएंगे। ठीक है, ये जो है सिर्फ 5.1 के बेसिक है। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे देखिए लिख रखा है, तो ज्यामितीय आकृति की समझ अध्याय 5 का है। ठीक है, ज्यामितीय आकृति की समझ, इसमें जो हमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको जो हमने पहले डिफाइन कर दिया है। ठीक है, डिफाइन करके हमने लिख रखा है, उसको जो हम आपको बारी बारी से समझाते चले जाते हैं। तो हमने लिखा है रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, तो हमने लिखा है दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं या अनंत तक नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये संख्या जो है दो निश्चित बिंदु, देखिए तो हमने ए और बी निश्चित कर दिया, यहाँ ए और बी है। ठीक है, ये संख्या जो है अनंत तक, यानी ये संख्या को और बढ़ा नहीं सकते, ये जो है फिक्स रहता है। ठीक है, हमने जो यहाँ पे फिक्स करके रखा हुआ है। अब उसके बाद जो है किरण लिखा हुआ है, तो किरण क्या होता है, तो लिखा हुआ है किरण एक रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होती है लेकिन कोई समापन बिंदु नहीं होती। ये देखिए एक बिंदु से रेखा जो है खींची हुई होती है, ये जो है प्रारंभिक बिंदु इसका होता है लेकिन समापन बिंदु जो है, यानी समापन का मतलब हो गया कहीं इसका जो है अंत नहीं होता। इसको जो हम और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु से जो है हम और भी रेखा को, चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक है रेखा। रेखा क्या होता है, तो एक सीधी एक आयामी आकृति होती है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है तथा वह दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली होती है। ये देखिए हमने ABCD तो लिख दिया है, ए भी लिख दिया है, लेकिन ये एरो जो है हमें बता रेखा जो है और भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। वही लेके हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो है अंतहीन रेखा कहीं नहीं होती, इसका अंत जो है नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद जो है रैखिक युग्म लिखा हुआ। रैखिक युग्म क्या होता है, जब दो कोण एक साथ रखे जाने पर एक सीधी रेखा बनाते हैं तो उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। उसके बाद जो है न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, तो हमने लिखा है 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण होगा तो उन्हें जो है न्यून कोण कहेंगे। तो ये जो रेखा जो हमने खींच रखा है ऐसे डॉट 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 करके, ये जो है ऐसे अगर हम ऐसे करके खींचते ये जो है 90 डिग्री का होता, लेकिन 90 डिग्री से कम की बात कह रहा है, 90 डिग्री से छोटा, तो 90 जो है इससे हल्का भी कम होगा तो वो जो है 90 न्यून कोण होगा। लेकिन हमने जो है यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रखा है, वो भी जो है 90 डिग्री से कम ही होगा। तो चलिए अब हम समकोण के बारे में पढ़ते हैं। समकोण क्या होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण के बारे में देखिए अभी तुरंत हमने जो है 90 डिग्री का यहाँ पे बताया था डॉट डॉट करके, लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट हमने बना के रखा है। इसका रेखा जो है सीधा होता है। ठीक है, सीधा लाइन का होता है, लंब और आधार से मिला हुआ होता है, उसे जो हम समकोण कहेंगे। उसके बाद चलिए अब हम अधिक कोण के बारे में पढ़ते हैं। अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण हमने लिखा है जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसका हम आपको फिगर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है फिगर बना के रखा है। क्या कह रहा था, 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री ऐसे करके यहाँ पे जो सीधा लाइन होता वो 90 डिग्री होता। ठीक, लेकिन उससे ज्यादा, तो यहाँ से देखिए तो ये ज्यादा है, हमने जो है यहाँ पे ऐसे आपको लिख भी रखा है 110 डिग्री का है। ठीक है, 110 डिग्री का है, ये जो है 90 डिग्री से ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, अब चलिए पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण क्या होता है, तो हमने लिखा है दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण में हमने लिखा है 60 + 30 डिग्री, 60 डिग्री + 30 डिग्री हमने लिखा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है क्या होगा, तो 90 डिग्री हमें आएगा। ठीक है, 90 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करें, दो कोणों का योग, तो देखिए तो 60 और योग, यानी योग का माने जो है जोड़ होता है। हमने देखिए यहाँ पे जोड़ लिख रखा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमें 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण के बारे में हमने लिखा था, इसके पहले जो हमने पूरक कोण पढ़ा, संपूरक कोण के बारे में हमने लिखा है दो कोणों का योग 180 के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हमने उदाहरण में लिख रखा है 120 + 60, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 180 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए तो दो कोणों का योग, यानी दो कोण को हमने लिखा तो 180 डिग्री हमें प्राप्त हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या है? कोण बनने वाली भुजाओं में से एक भुजा अभ्यनिष्ठ है तथा कोण बनाने वाली जो भुजाएं अभ्यनिष्ठ नहीं है वे अभ्यनिष्ठ भुजाएं के एक एक तरफ हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है उदाहरण हमने ऐसे करके लिखा। वो चलिए प्रतिच्छेदी रेखा लिखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक समतल में एक दूसरे को काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक हमने रेखा खींच रखा था, उस पे जो हमने रेखा काट दिया। ठीक है, रेखा काट एक लाइन को जो है इस रेखा से गुजारा, तो ये देखिए तो आपस में क्या कर रही है? तो प्रतिच्छेद कर रही है। ये क्या हो गया? ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक को दिखाते हैं आपको। उसके बाद देखिए लिखा हुआ तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, जब दो रेखा पर जो है, जब दो रेखा आपस में जो है एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करेगी, उसे जो हम क्या करेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो तिर्यक छेदी रेखा हमें उसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब लिखा हुआ है संगामी रेखा। तो संगामी रेखा क्या होता है? तो हमने लिखा है एक बिंदु से गुजरने वाली सभी रेखाएं संगमी रेखा कहलाती है। एक बिंदु से जो है जिधर भी जाए, ठीक है, जितना भी रेखा जाएगा वो जो है संगमी रेखा, क्योंकि वो जो है एक ही रेखा से जा रही है, वही लेके उसे जो है संगमी रेखा कहा जा रहा है। चलिए इंट्रोडक्शन क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि यह इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।